Once again, welcome all my dear students. Okay, this is the last video of chapter 3 and the last topic of chapter 3, that is condition of a legitimate or a valid hypothesis, conditions of a legitimate or a valid hypothesis, and it is one of the most important question. हर साल ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में रिपीट होता है, हर साल, एक भी साल मिस नहीं हुआ है. सो यू ऑल्सो कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन दिस ईयर. 2019 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एंड दिस ईयर ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट. ओके, नाउ सबसे पहले व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ लेजिटिमेट और अ वैलिड हाइपोथेसिस. मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाइपोथेसिस तो हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत सारे अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट. बट एक इम्पॉर्टेंट या फिर एक वैलिड हाइपोथेसिस का कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से बेसिस पर एक हाइपोथेसिस इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी केस सॉल्व कर सकते हैं. वेल, देयर आर 7 कंडीशंस. ये सारे कंडीशंस हम लोगों को ऑब्जर्व करना है जब भी हम लोग किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस बनाए. ओके, सबसे पहला, द हाइपोथेसिस मस्ट बी रेलिवेंट टू द केस. नाउ अगर किसी के घर में ज्वेलरी का चोरी हो गया हो और पुलिस आके उसके कैटल्स चोरी का इन्वेस्टिगेट करे, तो फिर वो केस सॉल्व होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका कैटल्स चोरी तो हुआ नहीं है, चोरी हुआ है ज्वेलरी. सो द हाइपोथेसिस मस्ट बी रेलिवेंट टू द केस. Okay, so the first condition of a legitimate hypothesis is that the hypothesis must be relevant to the case. Now the second condition is that the hypothesis must not be vague, it must not be self-contradictory or absurd. Vague मतलब क्या? Vague मतलब unclear. Hypothesis clear होना चाहिए. जब भी हम लोग hypothesis बनाएंगे, it should be very clear. It should not be self-contradictory. ओके, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी मैंने आगे भी बहुत बार आप लोगों को समझाया है, दैट 2 थिंग्स कैनॉट हैपन एट द सेम टाइम. सो अ हाइपोथेसिस शुड नॉट बी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी एंड इट शुड नॉट बी एब्सर्ड. एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल. इट कैनॉट बी इलॉजिकल. वी हैव टू फॉलो लॉजिक, ओके, टू सॉल्व एनी case. So the second condition of a legitimate hypothesis is that it must not be vague, that is, it must not be unclear, it must not be self-contradictory, and it must not be absurd. Now इसका मतलब है the hypothesis must be very very clear, and a clear hypothesis can only solve a case. Now the third condition is that the hypothesis should not conflict with the established hypothesis. जो hypothesis हम लोग बनाएंगे, it should not conflict with the established hypothesis. Now what is this established hypothesis? Established hypothesis मतलब जो already considered हो चुका है as truth. Okay, now suppose the hypothesis we have already made that the sun is in the center and the earth revolve around the sun, right? It is established truth. So उसके अगेंस्ट हम लोग हाइपोथेसिस नहीं बना सकते हैं, अदरवाइज इट विल कन्फ्लिक्ट विद दैट ट्रूथ, एंड वंस इट इज कन्फ्लिक्टिंग विद दैट ट्रूथ, देन द हाइपोथेसिस इज नो मीनिंग और नो वैल्यू. सो द थर्ड कंडीशन इज दैट द हाइपोथेसिस शुड नॉट कन्फ्लिक्ट विद द एस्टैब्लिश्ड हाइपोथेसिस. नाउ द फोर्थ कंडीशन इज दैट द हाइपोथेसिस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑन वीरा कॉज. फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए हाइपोथेसिस. इट शुड नॉट बी सुपरस्टिशियस. सपोज किसी, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का किडनैपिंग हो गया, ओके, तो फिर हम लोग अगर सोचे कि बच्चे को भूत उड़ा ले गया या फिर चील उड़ा ले गया, तो इस तरह का हाइपोथेसिस बनाने से, सुपरस्टिशियस हाइपोथेसिस बनाने से कभी वो केस सॉल्व होगा? नहीं होगा, राइट. इसीलिए इस तरह का सुपरस्टिशियस हाइपोथेसिस या फिर इस तरह का इलॉजिकल हाइपोथेसिस हम लोगों को नहीं बनाना चाहिए. हम लोगों को ऐसा हाइपोथेसिस बनाना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और दैट शुड बी बेस्ड ऑन वीरा कॉज. व्हाट इज वीरा कॉज? ट्रू कॉज.
ओके. नाउ द फिफ्थ कंडीशन इज द हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरिफिकेबल. वेरिफिकेबल मतलब जो भी हाइपोथेसिस हम लोग बनाए इट शुड बी टेस्टेबल वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. उस हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट कर सके कि वो राइट है या रॉन्ग है. ओके. एनी हाइपोथेसिस विच वी विल मेक it should have the power to be tested that it is right or wrong. Now the sixth condition is predictable or explanatory power. हाइपोथेसिस मतलब प्रिडिक्शन. हाइपोथेसिस का मतलब ही है प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना, राइट. सो इट शुड हैज अ प्रिडिक्टेबल पावर. बहुत से टाइम में आप लोगों ने देखा होगा जैसे कैलेंडर्स बनाते हैं ना. कैलेंडर्स में ऑलरेडी सारे फेस्टिवल आगे से प्रिडिक्ट किया होता है कि इस डेट को ये फेस्टिवल है, उस डेट को वो फेस्टिवल है. ये सब भी बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस. या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि कॉमेट दिखाई देगा. यू नो ना, कॉमेट इन द स्काई. कॉमेट दिखाई देगा. कब दिखाई देगा ये नहीं बोलते हैं पर प्रिडिक्ट करते हैं. एंड मे बी आफ्टर 1 week यू विल सी अ कॉमेट और मे बी आफ्टर से 1 year यू मे सी द कॉमेट, बट दिखाई जरूर देता है. सो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन prediction power. So hypothesis should have a prediction power. It should predict the future. And the last one is the hypothesis must be simple. यहाँ पे simple का मतलब easy नहीं है. ओके. जैसे बहुत सारे hypothesis बनाया जिसमें से सबसे easy हुआ that one we will take. No. यहाँ पे simple का मतलब है most important. अगर हम लोगों ने 10 हाइपोथेसिस बनाया है सो 10 हाइपोथेसिस में जो मोस्ट रेलिवेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिंपल हाइपोथेसिस. ओके, क्लियर. सो दिस आर द 7 कंडीशंस ऑफ अ लेजिटिमेट और अ वैलिड हाइपोथेसिस. सो जो वेरी वेरी सिंपल है और वेरी वेरी क्लियर है. फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक के बारे में देन वी कैन always discuss. but मैं फिर से बोल रही हूँ that this question is very very important. Conditions of a legitimate hypothesis. You can surely expect one descriptive from it. Okay, so with this हम लोगों ने chapter 3 notes as well as explanation खत्म कर लिया है. मैंने chapter 4 का notes भी आप लोगों को दे दिया है. all 6 marks, 4 marks, 1 marks, 2 marks objective सब कुछ दे दिया है. आप लोगों ने I think लिख लिया है सबने. After completion of this, we will start from the explanation of chapter 4. मतलब कल से हम लोग chapter 4 का explanation शुरू करेंगे. So please आप लोग मन लगा के पढ़िए और ये सारे वीडियोस अच्छी तरह से देखिए. किसी भी वीडियो में कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए then you can always contact me. मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी. Okay, all the best.